नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री। आज मैं एक विशेष लेक्चर लेके आया हूं और आज हम बात करने वाले हैं कैसे बने सहायक प्राध्यापक, असिस्टेंट प्रोफेसर। मैंने अपने तैयारी के दौरान और अभी भी मैं देखता हूं कि छत्तीसगढ़ में यूथ में या जो लोग दूसरे पोस्ट की तैयारी करते भी है, इनमें सहायक प्राध्यापक की तैयारी कैसे करें, क्या योग्यता है और क्या प्रोसेस है, इन सब चीज़ों के लिए बहुत मुझे लगता है जागरूकता का एक अभाव है। इस वीडियो के माध्यम से मैं इस पोस्ट के लिए जो योग्यताएं है, जो भर्ती प्रक्रिया है और सिलेक्शन के बाद आपको किस प्रकार का करियर अपॉर्चुनिटी मिलता है, आप उसके बाद रिसर्च में किस प्रकार से काम कर सकते हैं, बहुत सरल भाषा में मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक ऐसा रिक्वायरमेंट है कि आप ग्रेजुएशन से वो सब्जेक्ट ना भी चुने हो तो पोस्ट ग्रेजुएशन से अपना मन बना सकते हैं, या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी आप प्लान करें तो अभी भी देरी नहीं हुई है। आइए देखते हैं क्या पैटर्न है। अभी छत्तीसगढ़ में जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है तो उसमें 2169 पोस्ट वैकेंट है और आगामी कुछ मंथ के बाद इसमें भर्ती होने की पूरी संभावना है। मेरी जो एग्ज़ाम रहा है 2019 बैच में हमारा जो वैकेंसी आया था, उसके पहले 2017 में आया था। अब 19 के बाद 4-5 साल हो गए। अब पूरा चांसेस है कि आगामी मंथ में ये वैकेंसी आ जाए। और देखिए आप लोग, इसमें 52 सब्जेक्ट इसमें दिए हुए हैं, हिंदी, अंग्रेजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, फिजिक्स। तो सारे सब्जेक्ट्स जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में चलते हैं उसकी भर्ती प्रक्रिया क्या है, वो योग्यताएं क्या है, इस पे आगे हम बात करेंगे। People with goals succeed because they know where they are going. लक्ष्य वाले लोग सफल होते हैं, वे जानते हैं कि उनको करना क्या है। तो आप लक्ष्य बनाइए और बड़ा लक्ष्य बनाइए। और हमारे जो भारत के प्रसिद्ध राष्ट्रपति रहे, जो सबके प्रिय रहे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनका भी कहना था हम जितनी मेहनत कर सकते हैं हमको थोड़ा से और ज़्यादा मेहनत करना चाहिए और बड़ा लक्ष्य बनाना चाहिए। और आप जब मेहनत करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप वो लक्ष्य आराम से पा भी लेंगे। एक और कोट है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। शिक्षा वह सबसे शक्तिशाली माध्यम है जिससे आप समाज में, अपने राज्य में या राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ परिवर्तन ये काम कर सकते हैं। और ये एक्सपोजर असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के साथ एकदम अच्छे से जुड़ा हुआ है। आप बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। करियर अपॉर्चुनिटी, जब हम कोई पोस्ट के बारे में सोचते हैं, कुछ बनने का या अपने परिवार में किसी को बनाने का जब सोचते हैं, तो निश्चित रूप से हम उसके फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी होगी। तो एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग, अगर आपको टीचिंग प्रोफेशन पसंद है, आपको लोगों का हेल्प करना, गाइडेंस करना या कुछ नवीन काम करना पसंद है, तो इस पोस्ट के साथ वो सबसे बेहतर एक्सपोजर इसी पोस्ट में मिलेगा। रेस्पेक्ट, हमारे समाज में प्रोफेसर्स की एक रेस्पेक्टेड पोजीशन है। लोग आपको सम्मान की नज़र से देखते हैं, आप अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट माने जाते हैं और आप रिसर्च में भी एक आपका नाम रहता है, आप रिसर्च करेंगे तो। मैं रिसर्च कह रहा हूँ तो आप ये ना सोचिएगा कि रिसर्च आने के पहले अनिवार्य है या बनने के बाद भी अनिवार्य है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बनने के बाद कहीं ना कहीं वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर है।
कि आप किस प्रकार से काम करना चाहेंगे। रिसर्च आप अगर करते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, तो आप पीएचडी गाइड बन जाएंगे और आप पीएचडी गाइड बन के देश राष्ट्रीय स्तर पे रिसर्च जो स्कॉलर्स होते हैं जो पीएचडी करते हैं उनको आप गाइड कर सकते हैं। मीन्स अगर कोई दिल्ली का बच्चा भी छत्तीसगढ़ में आके पीएचडी करना चाहे तो आप उनके साथ जुड़ के उनको अपना स्कॉलर लेके रिसर्च कर सकते हैं। और कई पोस्ट में रिटायरमेंट के बाद लोगों को पूछा नहीं जाता, लेकिन प्रोफेसर का पोस्ट ऐसा है, रिसर्च गाइड का पोस्ट ऐसा है कि तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स या रिसर्च करने वाले स्कॉलर या हम जैसे जो नए प्रोफेसर्स भी है तो हम रिटायर्ड प्रोफेसर्स के भी जाके उनसे गाइडेंस लेते हैं, तो लास्ट समय तक भी वो गाइड कर सकते हैं आप अपने इस काम से जुड़ के। मॉनेटरी बेनिफिट बहुत ज़रूरी है। हम कोई भी काम करते हैं तो हमको उसके फाइनेंशियल चीज़ों पे भी ध्यान देना रहता है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट एक गेजेटेड पोस्ट है, क्लास 2 लेवल का, क्लास 2 पोस्ट है, राजपत्रित अधिकारी का पोस्ट है और निश्चित रूप से सैलरी पर्याप्त है। अभी के डेट में आप स्टार्ट अगर करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब को तो 85,000 सैलरी से स्टार्ट होता है और वो 10 साल बाद जो सैलरी मिलेगा तो आप कल्पना कीजिए कि आराम से दुगना हो जाएगा। ऑलवेज कनेक्टेड विथ यूथ एंड सोसाइटी। असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में जब आप कॉलेज में पोस्टेड होते हैं तो निश्चित रूप से 12th पास करके ही बच्चे वहाँ पे आते हैं, वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन तक और उसके बाद रिसर्च स्कॉलर। हमेशा एक नया जनरेशन मिलेगा आपको, हर नए बैच में आपको नया टैलेंट दिखेगा। उनके साथ जुड़ के उनको टीच करा के उनके साथ रिसर्च वर्क में आप उनको साथ लेके, तो एक बहुत अच्छा माध्यम होता है इस पोस्ट में आके यूथ को इंस्पायर करने का। और यहाँ पे आके ना हम कईयों लोगों का लाइफ बना सकते हैं। मैं तो पर्सनली मेरा अपना बताना चाहूँगा कि मैं बहुत खुले रूप से जो मुझसे जुड़ते हैं उनको गाइडेंस करता हूँ, चाहे स्टेट की कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी के संबंध में हो या नेट या सेट या असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएससी के बारे में भी तो तैयारी का जो कोई बच्चा करता है या आईएएस के भी, तो आपके सब्जेक्ट में वो आपसे गाइडेंस लेता है तो वो एक सेटिस्फेक्शन बहुत मिलता है कि मैंने गाइड किया और वो सक्सेस हुए। ठीक है। और समाज में आप जैसे समाज के लोगों से जुड़ते हैं, एनएसएस के माध्यम से अगर आप काम करना चाहे तो आप जितना सेवा करना चाहे देश हित में उतना कर सकते हैं। प्रोसेस क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या है, उस पर हम बात करें। सबसे पहले तो आप किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर सकते हैं, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन। ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप जिस विषय में एमए या एमएससी या कोई भी उस टाइप के कोर्स कर रहे हैं, एमबीए, तो जो पोस्ट ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं जरूरी नहीं कि वो आपके ग्रेजुएशन में भी हो। इट मीन्स अगर आप बीटेक वाले स्टूडेंट है या मेडिकल साइंस के ग्रेजुएट स्टूडेंट है या आप बीएससी किए हैं तो भी आप किसी भी सब्जेक्ट में एमए करके, जिसमें यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन देने का जो रूल है उसमें आप अगर एमए कर सकते हो, एमएससी कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो, तो आप जब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जब आपका सब्जेक्ट पूछा जाएगा तो आपका केवल पोस्ट ग्रेजुएशन का ही सब्जेक्ट पूछा जाएगा कि इसमें आपका सब्जेक्ट क्या था। एकदम क्लियर है। और इसी सब्जेक्ट में आप दे सकते हैं नेट, इसी सब्जेक्ट में दे सकते हैं सेट, या इसी सब्जेक्ट में आप कर सकते हैं पीएचडी। नेट पोस्ट ग्रेजुएशन के आप
फाइनल ईयर में जब आते हो, थर्ड सेमेस्टर में, तब आप नेट एग्जाम और सेट एग्जाम में बैठना शुरू कर सकते हैं। नेट यूजीसी के द्वारा लिया जाता है, राष्ट्रीय स्तर का एक परीक्षा है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इस परीक्षा को आप अगर पास करते हो, ये परीक्षा मैंने 2 बार पास किया था और बेसिकली सेल्फ स्टडी से, और 2 बार मेरा सेट भी रहा है और पीएचडी भी चल रहा है। भगवान की कृपा रही तो 6 महीने में पूरा भी हो जाएगा। तो नेट अगर आप पास करते हो, उसके बाद आप भारत के किसी भी राज्य में जहां पे पीएचडी अनिवार्य नहीं है, और अभी शायद 1 या 2 राज्य बस में पीएचडी अनिवार्य है, तो जहां पे पीएचडी अनिवार्य नहीं है वहां पे आप आराम से नेट की परीक्षा पास करके भारत के किसी भी राज्य में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अप्लाई कर सकते हो। चाहे राजस्थान हो, यूपी हो, हरियाणा हो, एमपी हो, इन स्टेट्स में अच्छा भर्ती हो रहा है और नेट सेट ही वहां पे, वहां उस दोनों में से कोई भी एक है, नेट है आपका, तो दूसरे स्टेट में जा सकते हो। और आप जिस राज्य में, अगर आप सेट की परीक्षा पास करते हो छत्तीसगढ़ में, तो सेट की परीक्षा राज्य लेती है और आप उसी राज्य में ही असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। सेट की परीक्षा राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि कब हो। ये छत्तीसगढ़ में अभी हुआ था 2 महीना पहले, इसके पहले 2 साल पहले हुआ था। तो मान के चलिए राज्य में हर साल में नहीं होता, ना हर 2 साल में होता है। वो एक प्रकार से हायर एजुकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो परीक्षा कब ले। ठीक है, तो नेट की परीक्षा आप जरूर तैयारी करें अगर इस प्रोफेशन में आना चाहते हो तो। नेट की परीक्षा हर 6 से 8 महीने में होती है। आप एक बार चूके दूसरे बार ट्राई कर सकते हो, तीसरे बार ट्राई कर सकते हो, कोई अपर एज लिमिट नहीं है। और एक चीज मैं और इंक्लूड करना चाह रहा हूं, आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जब नेट की परीक्षा देते हो तो वहां पे एक ऑप्शन पूछा जाता है, क्या आप जेआरएफ भी सेलेक्ट कर रहे हो। तो जितने लोग क्वालिफाई होते हैं नेट क्वालिफाई होने के टॉप 6% को जेआरएफ मिलता है। जेआरएफ बहुत बड़ी चीज है और मैं बता दूं मेरा जेआरएफ भी क्वालिफाई रहा है। मेरा जेआरएफ अगर आप क्वालिफाई हो तो आप अब पीएचडी कर सकते हो, उसके बिना भी कर सकते हैं, लेकिन जब जेआरएफ आप पास हो और पीएचडी करते हो तो आपको 5 साल तक अभी के जो अभी मिल रहा है, हर महीना आपको 45,000 मिलेगा। 2 साल तक 45,000 है, फिर उसके बाद वो और बढ़ जाएगा हर महीना 5 साल तक। बस आपको जेआरएफ पास करने के बाद उसके लिए पीएचडी में एडमिशन लेना पड़ेगा किसी भी ऐसे यूनिवर्सिटी जहां पे यूजीसी फाइनेंशियल सपोर्ट देती है। गवर्नमेंट में तो पूरा सपोर्ट है। तो आप अगर जेआरएफ क्वालिफाई करते हो तो भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके आप पीएचडी कर सकते हो, आपको प्रायोरिटी दिया जाएगा और आपको हर महीना फाइनेंशियल बेनिफिट भी मिलेगा 45 से 50,000 5 साल तक। अगर कोई यूथ है हायर एजुकेशन में वो करियर बनाना चाहता है तो इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं है। आप रिसर्च कीजिए 5 साल तक, सैलरी भी मिलेगा आपको और आप इतने अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो जाओगे कि आपको आगे कोई रोक भी ना पाएगा। और फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है एक सामान्य तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो ये बेनिफिट है। तीसरा, पीएचडी। आप अगर नेट या सेट पास नहीं हो और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी किया हुआ है तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पात्र हो। तो बहुत क्लियर है, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा देने के लिए आपके पास ये तीनों योग्यता में से कोई एक योग्यता होना चाहिए। या नेट हो, स्टेट में बनना है तो सेट हो, पीएचडी होने पे आप भारत में कहीं भी ट्राई कर सकते हो, नेट होने पर भी भारत में कहीं भी ट्राई कर सकते हो। अब आप नेट क्वालिफाई हो गए, फिर नेक्स्ट क्या करना है। नेट क्वालिफाई होने के बाद मैं छत्तीसगढ़ का बता रहा हूं, आप
एक वैकेंसी का वेट करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा लेता है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, और जब इसकी वैकेंसी आएगी असिस्टेंट प्रोफेसर की तो इसके साथ आपको उसका पैटर्न भी मिलेगा। अभी जो पैटर्न है मैं वो बता रहा हूं। अभी के डेट में जब असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम जब होती है छत्तीसगढ़ लोक सेवा के माध्यम से, हमारा सिलेक्शन इसी प्रोसेस से हुआ है। और आप मेहनत करेंगे तो कोई भी सामान्य विद्यार्थी इस पोस्ट को अचीव कर सकता है, इस एग्ज़ाम को निकाल सकता है। मैंने खुद अपने सेल्फ स्टडी से अपने गांव में रहते हुए भी बुक्स पढ़ के ये एग्ज़ाम क्रैक किया है। मेरा 2 बार नेट है, जीआरएफ है, 2 बार सेट है। और मैं बता दूं कि जो पिछला बैच में हमारे टाइम जो भर्ती हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें मेरा राज्य में प्रथम स्थान रहा है। और जब ये वैकेंसी जब आती है, स्टेट पीएससी जब निकालता है, तो निश्चित रूप से दूसरे स्टेट के भी लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उनके बीच में मेरा पहला स्थान रहा है। तो जब मेरा पहला स्थान है आ सकता है तो आपका भी आ सकता है कड़ी मेहनत करके। तो पीएससी जब एग्जाम लेगा उसके 2 पार्ट है। एक होता है लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा ऐसा नहीं है कि आप वहां जाके लिखोगे, ऑब्जेक्टिव होना मीन्स आपको ऑप्शन वाले एक प्रश्न रहेगा, उसके 4 ऑप्शन रहते हैं, उसमें सही आंसर चुनना है। ऐसा एक होता है परीक्षा। और इसके 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है 50 क्वेश्चन वाला छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का, और दूसरा पार्ट होता है आपके सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन आएगा। तो लिखित परीक्षा में क्या है, ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगा, गोला लगाना है OMR सीट में। और इसके 2 पार्ट है, टोटल 150 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन होंगे आपके सब्जेक्ट में जिसमें आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। और एक पेपर होगा 50 क्वेश्चन का, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से आएगा। वो सब के लिए कॉमन होगा, किसी भी विषय का रहे तो। पहला पेपर 50 क्वेश्चन का, दूसरा 100 क्वेश्चन का आपके सब्जेक्ट का। उसके बाद जितने पोस्ट आएगा उसके 3 गुना, मान के चलो 100 पोस्ट आता है तो 3 गुना कितना होगा, 300 लोग को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। 100 पोस्ट के लिए 3 गुना इंटरव्यू लिया जाएगा। और छत्तीसगढ़ में जो इंटरव्यू होता है वो होता है 30 मार्क्स का। तो बहुत पारदर्शिता पूर्ण भर्ती होता है। नेट सेट की परीक्षा भी बहुत पारदर्शिता पूर्ण होती है। आप ईमानदारी से पढ़ेंगे तो जरूर क्वालिफाई हो जाएंगे। और इंटरव्यू भी बहुत पारदर्शिता पूर्ण होता है। इस प्रकार से ये पोस्ट की आप एक प्लान बनाइए कि आप किस प्रकार से इसमें करियर का अपॉर्चुनिटी पा सकते हैं। वो मैंने आपको बता दिया कि आप मेहनत करें तो निश्चित रूप से सेलेक्ट हो सकते हैं। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, ये हमारे इस YouTube चैनल में हम असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के बारे में और नेट सेट की सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें, तो हम कोशिश करें कि अलग अलग सब्जेक्ट एक्सपर्ट को हम यहाँ पे इनवाइट करें और वो अपने अपने विषय का नेट और सेट की तैयारी कैसे करें उसका गाइडेंस आपको दे। मैंने हिस्ट्री का एक वीडियो डाल रखा है कि हिस्ट्री में आप नेट देना चाहे तो कैसे पढ़े, क्या आपकी अप्रोच हो। और इसके अलावा इस चैनल में हम नेट का जो फॉर्म कब आएगा और उसके क्या प्रोसेस है, सेट की क्या संभावना रहेगी, एपिक वैकेंसी आएगी तब भी इन्फॉर्म करेंगे। और नेट सेट के फर्स्ट पेपर होता है एक, उसके लिए हम एक फ्री लेक्चर का भी सीरीज चला रहे हैं। तो इस चैनल से आप जुड़िए और आप आज से ही एक निर्णय लीजिए कि अब आपको क्या बनना है। तो उस निर्णय में आप एक ऑप्शन जरूर रखें कि असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में क्यों ना सोचें।
मैं सोच देखता हूँ कॉलेज में बच्चे अधिकतर कोई पीएससी देना चाहते हैं, स्टेट सर्विस, कोई व्यापम, कोई पुलिस, कोई टीचर। इस पोस्ट के बारे में लोग जानते ही नहीं। लोगों को लगता है कि पीएचडी अनिवार्य है। क्या आप पीएचडी के बिना नहीं बन सकते? बन सकते हैं। मैंने बताया नेट स्वेट दो ऑप्शन है आपके पास। और अ ईयर फ्रॉम नाउ यू मे विश यू हैड स्टार्टेड टुडे। अब से 1 साल बाद आपको ये ना सोचना पड़े कि अब से 1 साल पहले मैंने स्टार्ट क्यों नहीं किया था। तो आज ही आप प्लान कीजिए कि आपको जीवन में क्या करना है, मेहनत कीजिए। और ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिसको आप पा नहीं सकते। और कोई भी समस्या होगा तो आप कमेंट्स करें, हम कोशिश करेंगे, हमारी टीम कोशिश करेगी कि आपको रिप्लाई दे और आपके समस्या का समाधान हो सके। थैंक यू।